पंजाब और हरियाणा से शुरू हुए किसानों के आंदोलन को अब 3 महीने बीत चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी तक फैले आंदोलन की आंच अब अवध और पूर्वांचल में भी पहुंच रही है। भारतीय किसान यूनियन आज यूपी के बाराबंकी में भी किसान महापंचायत कर रही है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए हैं। महापंचायत में तमाम मुद्दों को लेकर नरेश टिकैत ने सरकार और भाजपा पर निशाना भी साधा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने उन्हें पिंजरे का तोता बना दिया है। अगर सरकार राजनाथ सिंह को बात करने की आजादी दे तो हमारी गारंटी है कि फैसला हो जाएगा, लेकिन यह सरकार जिद्दी है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और अपना रवैया बदलना चाहिए। बाराबंकी के हैदरगढ़ रोड स्थित हरख चौराहे पर आज किसान पंचायत महापंचायत कर रहे हैं। किसान महापंचायत में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए। वहीं बाराबंकी में तीनों कृषि कानून सुधार कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाना किसानों की महापंचायत का मुख्य मुद्दा है। महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें पिंजरे का तोता बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार राजनाथ सिंह को किसानों से बात करने की आजादी दे तो उनकी गारंटी है कि सारी समस्याएं हल निकल जाएंगी। वहीं पूरे सम्मान से फैसला हो जाएगा और भाजपा की भी साख बची रहेगी। किसान राजनाथ सिंह का सम्मान करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को मौका केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। नरेश टिकैत ने कहा कि पूर्वांचल का रास्ता बाराबंकी से खुलता है। ये पूर्वांचल की सफलता का द्वार है, इसलिए इसे खोलना बहुत जरूरी है। जब यहाँ का किसान अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होगा, तभी वह पूर्वांचल के किसानों को तीनों काले कानूनों के खिलाफ जागरूक करने में सफल होगा। हम इस तरह की पंचायतें पूरे पूर्वांचल में करने जा रहे हैं। वहीं हर जिले में हमारी महापंचायत होगी। इसमें किसानों को जागरूक कर यह बताने का कार्य करेंगे कि ये तीनों कानून किस तरह से आने वाले दिनों में हमें अपना गुलाम बना लेंगे। मुस्लिमों के मुद्दे पर नरेश टिकैत ने कहा कि पहले हिंदू और मुस्लिम एक साथ प्रेम में रहते हैं, कोई किसी का विरोध नहीं करता था, लेकिन साल 2013 से भाजपा वालों ने मुसलमानों को लेकर काफी भ्रांतियां फैला दी है। मुसलमानों को लेकर सभी के मन में फूट डलवा दिया, लेकिन अब लोगों को इनकी चाल समझ में आ रही है, इसलिए अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। ये सरकार किसानों को भी आतंकवादी खालिस्तानी बताकर बदनाम कर रही है। किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं संजीव बालियान के मुद्दे पर नरेश टिकैत ने कहा कि वो सरकार में है, इस कारण विरोध नहीं कर सकते। वो ना मेरा विरोध कर रहे हैं, ना मैं उनका विरोध कर रहा हूं। वो भी तो परेशान हैं, उन्हें भी तो विरोध झेलना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, कई बीजेपी के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में बैठे लोग हमारे साथ नहीं है। नरेश टिकैत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो किसान भी वापस हटने के लिए तैयार नहीं है। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उससे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। अगर थोड़े बहुत दिन और अगर यह सरकार रहेगी तो किसानों को अपनी खेती से हाथ धोना पड़ेगा। तो उसे ही राइट है वहाँ से उसका करने का, उन्हें नहीं लग रही बात तो सरकार से हड़के में क्यों ले रही है? सरकार से बात बड़े उस भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत जो चल रही है,
इसकी अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी। हमारे बीच में करो बातचीत मंच पे वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जो सभी किसान भाइयों बहनों सबका हार्दिक स्वागत कोई है। किसी के अंदर कुछ नहीं कर रहा। आज सब वसा ये दिल्ली में लगभग 3 महीने से ये महापंचायतों के किसान जरिए यूनियन का क्या धरना प्रदर्शन चल रहा है, अपनी रणनीति कैसे तय करेंगे? जो हमारे देश के रणनीति क्या है? नेता पंचायत चल रही है, किसान विरोधी 3 काले कानून दिल्ली में चल रहा, पास किए गए हैं। इसका भारतीय किसान यूनियन पूरे देश का किसान विरोध कर रहा है। तो और जब बात का तक विरोध कर रहे हो तो बैठे ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, ये गारंटी का कानून नहीं बनाया जाएगा। ये लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो लड़ी जा रही है, इसमें पूर्वांचल के जनपद बहराइच की तरफ से नहीं, किसान की तो मजबूरी पूरा है, विश्वास दिलाता है कि जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, पूरा बहराइच चलने का काम कोई करेगा। राजनीति वो नहीं है, और हम जब तक राजनीति नहीं कर रहे ना, हम वोट की लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा सहयोग किया जाएगा। पर इसी किसानों अवसर की विश्वास के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम नरेश जी, देता हूं। एक किसानों बार पे हम जोरदार आवाज नारा उठा हो रहे जाए। हैं, किसान जाएगा। नरेश जी, आज आपने राजनाथ सिंह को पिछले का तोता का आखिर ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? राजनाथ सिंह को पिछले का तोता कहा है, ये बात आपको कहने की क्यों जरूरत पड़ी? पैसा करोड़ मरोड़ का क्यों पेश करा जाएगा? जय जवान जय किसान। तीसरे का तोता तो इस भाजपा ने बना दिया। उन्हें आजाद करो, उन्हें अधिकार दो। पिंजरे का तोता हमने वैसे नहीं कहा, पिंजरे का तोता उन्होंने बना रखा, उसे कैद कर रखा, उसमें बहुत कुछ हिम्मत है, हम भी उन पर विश्वास रखते हैं। तो ये उन्हें आजादी दो, उन्हें खुले मंच से उन्हें कहा जाए भाई तुम किसानों के बीच में जाओ और फैसला करो। नहीं, कल तक राजनाथ सिंह किसान की बात करते थे, आज वो किसान से दूर है, आखिर क्या वजह है? नहीं, उनके मन में किसान के प्रति है बहुत कुछ है, बात सिर्फ वही है कि वे बंधन में है, वे सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। यानी कि कहीं ना कहीं कैद है। एक उनके पंजे में, उसमें शिकंजे में है, वे उससे फालतू नहीं बोल सकते। साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली सीमाओं पर आपका प्रदर्शन चल रहा है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो उसकी वजह से आप ये पूरा महापंचायत शुरू की है, उसकी वजह से कर रहे हैं। कहाँ कमजोर हो रहा है? दिल्ली में लोग मान रहे हैं सब ठीक चल रहा है, वहाँ कमजोर का ठीक है। भाई काम धंधा भी आदमी करे, जाते रहे, ऐसे कोई बात नहीं।